आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में लेकर के हम आपके लिए आए हैं बड़ी महत्वपूर्ण 3 सूचनाएं, जिसमें एक यूपी टीईटी से संबंधित है, एक सुपर टेट एग्जाम से संबंधित है और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण नोटिस है वो नोटिस है आपकी जूनियर टीचर वैकेंसी को लेकर के, सोशल और साइंस के टीचर की वैकेंसी को लेकर के। आप में से जितने भी मित्र पहली बार चैनल पे आए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपडेट हैं, क्लासेस हैं जो कि फ्री हैं, निःशुल्क हैं। यदि आप टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए निःशुल्क हैं, आप जरूर ज्वाइन करें। आपके लिए जो है एलटी की जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी की क्लासेस आपके लिए निःशुल्क हैं, आप जरूर ज्वाइन करें। टेट की तैयारी करने वाले सभी मित्रों के लिए टीईटी की क्लासेस निःशुल्क हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। सुपर टेट की वैकेंसी आने के बाद उसकी क्लासेस और जूनियर के लिए साइंस की क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि फ्री है क्लास चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इन सब का आनंद आप उठा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूपी टीईटी के न्यूज से। यूपी टीईटी की अगर हम बात करें तो यूपी टीईटी को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट सप्ताह तक आपका जारी हो जाएगा, यानी फरवरी के लास्ट तारीख तक आपका यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि 2022 का भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, चूंकि 2022 में जो टीईटी का टेट का पेपर हुआ था, वह टेट का पेपर इस बिहाफ पे कराया गया था कि 2021 का पेपर कैंसिल हो गया था, जिसके लिए 2022 में टेट का पेपर कराया गया था। उसके बाद बहुत से बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं। 2022 पूरा बीत चुका, 2022 में टेट का एग्जाम नहीं हुआ और 2023 में अब 2022 वाले टेट का एग्जाम कराया जाएगा, यानी 2023 के टेट का एग्जाम आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके लिए नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है। उम्मीद की जा रही है फरवरी के लास्ट सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लगभग 1 महीने फॉर्म पड़ते हैं, उसके बाद आपका पेपर होता है और मार्च से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 1 मार्च से अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं भी हो पाता, हालांकि जैसा कहा जा रहा है उसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो ये संभावना है कि नोटिफिकेशन आपकी जारी हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी हो या ना जारी हो, 1 मार्च से आपकी टेट की क्लास स्टार्ट होने वाली, जो कि आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क है। इसका पीडीएफ, इसकी क्लासेस, इसके प्रैक्टिस पेपर सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। आप जुड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं सुपर टीईटी को लेकर के। सुपर टेट का जहां तक का मामला है, मामला इसलिए पेंडिंग है क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल फैसला अभी नहीं हो पाया है और बीएड वर्सेस बीटीसी के फाइनल फैसले तो सुरक्षित कर लिए गए हैं, लेकिन वो अभी पब्लिक नहीं हो पाया है, यानी उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है और डिसीजन जब तक नहीं आएगा तब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन को लेकर के 2 दावे किए गए हैं। एक दावा किया गया है 53,000 पद खाली है और एक दावा किया गया है 61,000 पद खाली हैं और तीसरा जो दावा है कि 17,000 वैकेंसी हम पहले कराएंगे। 3 दावे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग अटकलें हैं। जिस हिसाब से जो हैं, जैसे बीटीसी वाले हैं तो उनका मानना है कि बीटीसी वालों की 17,000 वैकेंसी होगी, बीएड वाले हैं तो कह रहे हैं बीएड वालों की 17,000 वैकेंसी होगी। ठीक है, यानी अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से हर एक व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, देख रहा है कि कौन सी वैकेंसी हो, मतलब अपना लाभ होना चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आएगा, पहले 17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा ऐसी संभावना है, लेकिन ये जारी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी बीएड और वर्सेस बीटीसी का मामला पेंडिंग है और इसका फैसला आने के 15 दिन के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी 2 हैं। मैं आपको एक सलाह दूं कि जैसे देखिए, पहली वैकेंसी जो 17,000 का मैं बता रहा हूँ, 17,000 वैकेंसी पहले सरकार ने चुनाव से पहले ही घोषित कर दी थी, विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो वैकेंसी हो नहीं पाई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला, चूंकि फैसला उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के पहले आ जाएगा। होली से पहले कहा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा, तो फैसला आने के बाद मान लेते हैं मार्च में आपका नोटिफिकेशन आता है। सपोज कर चलिए मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो इसका पेपर आपका मई में हो, इसका या जून में पेपर हो जाएगा, इसका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा या दिसंबर में रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल में चुनाव है। ठीक है, तो आचार संहिता लगेगी, तो उस आचार संहिता का प्रदेश पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन प्रदेश की वैकेंसी तो कराई जा सकती है। तो दिसंबर या नवंबर में फिर आपकी जो 53,000 पद खाली हैं उसकी वैकेंसी आ जाएगी। अब 53 और 17 अगर आप जोड़ दें तो लगभग 70 होता है। ठीक है, अब ये 70,000 वैकेंसी की बात हो जाएगी और ये वैकेंसी जो 53,000 पद हैं, 52,000 कुछ जो पद हैं, वो वैकेंसियां आपके सामने दिखाई पड़ने लगेंगी। ये नवंबर में आएगा, चूंकि उसे चुनाव में ले चल के फंसाना, यानी अगर आपने अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस में और मैक्सिमम आउटपुट आपको लेना है।
यानी कम वैकेंसी में आपको अपने सिलेक्शन को चयनित करा लेना है, यानी अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेना है। तो ये हो गई एक बड़ी वैकेंसी जो कि आपको देखने को मिलेगी 17,000। मोस्ट संभावना है पहली वैकेंसी 17K के रूप में ही आपको 17,000 ही दिखाई देगी। आगे आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है, और वह वैकेंसी जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों का दावा है, बहुत सारे लोगों का मानना है। हालांकि अभी सरकारी नोटिफिकेशन किसी भी वैकेंसी का किसी भी का जारी नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें जूनियर टीचर भर्ती की परीक्षा की हम बात करते हैं, तो जूनियर टीचर में दो तरह की वैकेंसी कराई जाती है, एक सोशल की, एक साइंस की, और दोनों में लगभग 29,000 पद आपके खाली हैं। दोनों सब्जेक्ट अगर मिला दिए जाएं तो लगभग 29,000 पद खाली हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जैसे ही फैसला फाइनल होता है बीएड वर्सेस बीटीसी का, हालांकि जूनियर इससे बाहर है, चूंकि जूनियर में बीटीसी वाले ही जाते हैं, तो बीटीसी में अब सॉरी माफ़ करिएगा, जूनियर में बीएड और बीटीसी में बीएड वाले ही जाते हैं। तो बीएड वालों के लिए जूनियर की वैकेंसी आपकी एकदम क्लियर है। हालांकि एक फैसला इससे पहले भी आया था जिसमें कहा गया था कि बीएड और बीटीसी दोनों जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि बीटीसी वालों का भी प्रमोशन होकर के जूनियर में जाते हैं। अब यही पेज फंसा हुआ है, और यह पेज जो है आपको पेंडिंग में डाल रखा है। मैंने शायद एक बार बीच में बोल दिया था बीटीसी वाले डाल जाते हैं, उसके लिए सॉरी। तो बीएड और बीटीसी दोनों को जाने का चांस दिया गया है, लेकिन अभी मामला यह है कि अगर प्राइमरी से बीएड को हटाया जाए तो जूनियर से बीटीसी को हटाया जाए। मामला जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ये भी वैकेंसी पेंडिंग है, और 29,000 में से उम्मीद है कि 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी आपके मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में यह भी वैकेंसी अगर फैसला आ जाता है कोर्ट का, तो उसके हिसाब से उम्मीद की जा रही है 15,000 वैकेंसी यहाँ पे और 17,000 वैकेंसी प्राइमरी में आपको देखने को मिल जाएगी। टेट का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द जारी होने वाला है। जितने भी बीएड वाले अभी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग जारी कर लें, अपने परिश्रम को जारी कर लें, और जो लोग क्वालिफाई हैं, चूंकि 1/4 आपका नंबर जोड़ा जाएगा, तो अब क्वालिफाइंग से तो काम नहीं चलने वाला है। आपका स्कोर बेहतर होना चाहिए, कम से कम आपका स्कोर 120 प्लस होना चाहिए। तो आपको अपनी परिश्रम को जारी करना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1 मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।